नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। नॉर्थ-जोन टास्क फोर्स ने आज एक नकली आर्मी मेजर को किया गिरफ्तार। जी हां, अपने आप को इंडियन आर्मी का मेजर कहते हुए लोगों से 6,61,02,000 हड़पने वाले शातिर नकली मेजर को आज नॉर्थ-जोन टास्क फोर्स के सर्कल इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ धर दबोचा। इसके कब्जे से 2 एयर गन्स, फेक आर्मी आईडी कार्ड, आर्मी यूनिफॉर्म, फेक आधार कार्ड, फेक सर्टिफिकेट, 3 लग्जरी कार्ड्स और 85,000 नेट कैश को जब्त किया गया। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने सारी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं आगे की खबर। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स की तरफ से एक चीटर जो आर्मी ऑफिसर के रूप में फेक आर्मी ऑफिसर बनकर बहुत लोगों को चीट किया, हमारे टास्क फोर्स की तरफ से आज उसकी गिरफ्तारी हुई। आर्मी का मेजर रैंक का यूनिफॉर्म पहनकर, स्टार्स लगाकर और मैट्रिमोनियल अलायंस के नाम पर, शादी के नाम पर अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 17 लोगों को इन्होंने चीट किया है। इस क्रिमिनल का नाम है मुदावत श्रीनु नायक एलियस श्रीनिवास चौहान, सन ऑफ लेट मुदावत हनुमा नायक, एज 42 इयर्स, बेरोजगार है और अभी टेम्पररी सैनिकपुरी जवाहर नगर मेडचल में रहता है। ओरिजिनली ये प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और हमारे टास्क फोर्स की टीम ने जब इसकी गिरफ्तारी की तो इसके पास से एक डमी पिस्टल और कुछ साउंड का पिलेट राउंड्स भी मिले, आर्मी ड्रेस, आर्मी कैप, आर्मी बैज, फेक आर्मी आई कार्ड, आर्मी ड्रेस में पासपोर्ट साइज फोटो, एक फेक मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ CMJ यूनिवर्सिटी, 4 सेलफोन, एक महिंद्रा थार जीप, फॉर्च्यूनर कार, मर्सिडीज कार और नेट कैश 85,000 का रिकवरी हुआ। यह लगभग 2002 में इसकी शादी हुई और उसके बाद 2014 में यह सैनिकपुरी जवाहर नगर में आकर रहने लगा और वहीं से इसका ध्यान फेक आर्मी ऑफिसर बनकर पब्लिक को चीट करने का कार्रवाई शुरू किया। इसके ऊपर दूसरे एरियाज में जो केसेस हैं, राजकोंडा पुलिस स्टेशन, राजकोंडा कमिश्नरेट में, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 858/20 अंडर सेक्शन 417 एंड 420, सूबेदारी पुलिस स्टेशन वारंगल कमिश्नरेट में अंडर सेक्शन 419/220 में भी इसके खिलाफ केस बुक हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में ऑफिसर के नागेश्वर राव, पी रमेश रेड्डी, जी राजशेखर रेड्डी, के श्रीकांत, बी परमेश्वर और नॉर्थ जोन की पूरी टीम बहुत अच्छा काम की, जिसको कि हम तहे दिल से बहुत बहुत लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मिशन के तहत गाइडलाइंस के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 4-5 दिनों से जो काम कर रही है उसके नतीजे आपके सामने हैं। अभी तक अनअकाउंटेड कैश सीजर लगभग 1 करोड़ का एग्जीक्यूशन, 27 जो कि पूरे बॉडीली ऑफेंसेस के खिलाफ जो क्राइम हुए थे और जिसमें ये 27 नॉन बेलेबल वारंट पेंडिंग थे, उसका एग्जीक्यूशन हुआ। आर्म्स डिपॉजिट जो लाइसेंस आर्म्स सेट 2698 वेपन्स का डिपॉजिट हुआ है और हमारे टास्क फोर्स और लोकल पुलिस लोग मिलकर ड्रग्स और नारकोटिक्स से रिलेटेड जो आइटम सीज किए उसकी कीमत भी लगभग 10 लाख रुपए है। ऐसे मौके पे आज मैं आप लोगों के तरफ से आवाम से एक अपील भी करना चाहता हूं कि हैदराबाद शहर
हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का एक बेहतरीन शहर में से एक है। और पिछले 6-7 सालों में जो तरक्की हुई है, जो हैदराबाद का नाम हुआ है, जिसके कारण दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आई, चाहे वो बोइंग हो जो हवाई जहाज की इंजन बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, सभी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हैदराबाद में है। इसलिए कि यहां का माहौल बहुत अच्छा है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहां का क्राइम कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो इस शहर ने जो तरक्की की है और इस तरक्की में जो आप लोग शरीक हुए हैं, तो आप लोग मिलकर, हम लोग सब मिलकर इस शहर को और भी बेहतर बनाएंगे। इंटरनेशनली, ग्लोबली हैदराबाद का नाम और भी ऊपर जाना है। और इसके लिए जरूरी है कि जो बुनियाद हैदराबाद के शहर की पिछले 6-7 सालों में जो मजबूत हुई है अच्छे कामों से, उसको और भी ऊपर ले जाएं हम लोग मिलकर। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग 1 दिसंबर को घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन में आए और अपने हक का इजहार करें, वोटिंग करें और डेमोक्रेसी को मजबूत करें। जब डेमोक्रेसी मजबूत होगा, हमारा शहर मजबूत होगा, हमारा स्टेट मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जरूर आएं और वोट करें।